उसकी आंखें खुली थी, पर उसके हाथ और पैर हिल भी नहीं रहे थे। मैं उसकी तरफ देख रही थी और वो आंखों में आंसू और होप्स लिए मेरी तरफ देख रहा था। एक कहानी है एक 17 साल की लड़की की जो गुआवा ट्री से गिर गया और एक सेकंड में उसकी ज़िंदगी बदल गई। मैं एक इमरजेंसी नर्स हूँ और उस दिन मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। उस दिन भी नॉर्मल रूटीन वर्क चल रहे थे। वाइटल चेक, आईवी लाइन, चार्ट्स, मॉनिटर अलार्म्स एंड डॉक्टर राउंड्स। इतने में ही इमरजेंसी में एक स्ट्रेचर लाया गया जिसमें था एक 17 साल का लड़का विद हिस्ट्री ऑफ फॉल इंजरी फ्रॉम गुआवा ट्री। फिर उसका बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कराया गया, एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन और एमआरआई भी कराया गया। फिर डायग्नोसिस निकल के आया C5C6 ब्रेस्ट फ्रैक्चर विद ACI न्यूरोलॉजी, मतलब कंप्लीट पैरालिसिस। उसके हाथ भी हिल नहीं रहे थे, पैर भी हिल नहीं रहे थे। मैं तुरंत समझ गई कि ये परमानेंट है। वो होश में था लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें वाइट एप्रन लगाए हुए हर शख्स की तरफ थी, जैसे वो चाह रहा हो कि कोई उसको जाके कह दे कि तुम कुछ दिनों में अपने पैरों पे चल सकते हो। पर शायद उसको रियलाइजेशन हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो अपने बेड में सर दूसरी तरफ करके चुपचाप क्वाइटली रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझे पता था कि ये सिर्फ पेन की वजह से नहीं है। उसकी आंखों में वो लॉस था जो शब्द में बयान नहीं कर सकते। मैं उसके पास जाके बैठी, उससे वजह पूछी वो क्यों रो रहा है। उसको पेन किलर के लिए भी ऑफर किया पर वो कुछ नहीं बोला, बस दूसरी तरफ सर करके धीरे धीरे रोने लगा। मैं कुछ देर उसके साथ रही, इस उम्मीद में कि जो उसके अंदर जो तूफान चल रहा है शायद वो उसको एक्सप्रेस कर दे, पर वो कुछ नहीं बोला। उसकी ये रियलाइजेशन बहुत ब्रूटल थी। कभी कभी आप बस विटनेस होते हो और वही रियल केयर होती है। उस दिन रूम में एक अजीब सी स्टिलनेस थी। सब कुछ चल रहा था, डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, मशीन्स मॉनिटर कर रहे थे, प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे थे, फिर भी सब कुछ गलत सा लग रहा था। हर छोटी डिटेल्स नोटिस करने लगी मैं उस दिन की। कैसे लोग इंटर कर रहे हैं, कैसे उनकी आंखें पेशेंट को स्कैन कर रहे हैं। सबको पता था अब कुछ ठीक नहीं है, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। नर्सिस का काम सिर्फ रूटीन फॉलो करना नहीं होता, हम हमेशा पेशेंट के साथ होते हैं, जब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता तब भी। मैं उसके पास रही, उसका बीपी चेक किया, आईवी लाइंस देखी, उसकी आंखों में जो फियर था उसको विटनेस किया और कोशिश की कि वो अपने एक्सप्रेशंस, उसकी फियर, उसके जो भी अंदर इमोशंस चल रहे थे वो उसको एक्सप्रेस करे, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर्स चेक इन के होने के बाद जब मूव हो जाते हैं पर हम वही रुकते हैं। हम उन मोमेंट्स के साथ जीते हैं, उन पेन की विटनेस बनते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं ताकि पेशेंट को और अकेला फील ना हो और स्ट्रेस फील ना हो। एक मोमेंट आया जब मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ा कि कुछ भी हो, उस पेशेंट को पेन में देख के मेरा दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था। उस दिन मैंने एक सच समझा, लाइफ हमेशा लाउडली नहीं बदलती, कभी कभी वो क्वाइटली एक हॉस्पिटल रूम में बदलती है और आप सिर्फ विटनेस होते हो। नर्स होने का मतलब फिक्स करना नहीं होता, कभी कभी मतलब होता है वहाँ रहना जहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और ना ही कुछ ठीक होने की उम्मीद होती है। उस लड़के की ज़िंदगी पल में बदल गई और मेरी शिफ्ट भी ख़त्म हो गई और ये रियलाइजेशन मुझे तोड़ गया कि मैं अपने पैरों पे घर जा सकती थी, पर वो नहीं।